नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 जिले में आपका स्वागत है। हम भी द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास के अंदर समावेशी शिक्षा का निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर समावेशी शिक्षा, उसके सिद्धांत, उद्देश्य वगैरह अपने देख लिए थे। तो उसके बाद में हम नया टॉपिक क्षमता और समावेशन को कर रहे थे। उसके तहत अपने अक्षमता का अर्थ और उसके उद्देश्य देखे। क्षमता क्या है, उसके प्रकार, किस प्रकार से क्षमता होती है, उसके लिए किस प्रकार की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अक्षम बच्चों को शिक्षा देने के लिए। इसके तहत हमने अलग अलग प्रकार की क्षमताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर शारीरिक अक्षमता के बारे में अध्ययन किया था। तो शारीरिक क्षमता के बारे में हमने देखा कि उसके अंदर शारीरिक रूप से व्यक्ति विकलांग होता है, अपंग होता है या शारीरिक रूप से कमजोर होता है। वो भी लंबी बीमारी के कारण हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, जन्म से पहले, जन्म के समय या जन्म के बाद इस प्रकार की स्थिति हो, उसके अंदर अपंगता हो सकती है। तो एक एक्सीडेंट, दुर्घटना भी उसके साथ अपंगता का कारण बढ़ सकती है। तो उसके लिए हमने उनको शैक्षिक सुविधा देने के लिए भी क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी देखी थी कि उन बच्चों को इस प्रकार के खेल खिलाएं, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही फर्नीचर की व्यवस्था हो, शिक्षण विधियाँ उनके अनुसार हो, जैसे प्ले मेथड के तहत या फिर उसके तहत जो आवश्यकता है उसकी, उन चीज़ों को पूरा करके हमें शिक्षा देनी चाहिए और सामान्य बच्चों के साथ मिलजुल करके वो शिक्षा ग्रहण करें। आत्मविश्वास उनके बड़े, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आज उसका जो नेक्स्ट है अक्षमता है मानसिक अक्षमता, और जिसको मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मानसिक अक्षमता का अर्थ यही है कि वो बालक मानसिक रूप से कमजोर होता है, पिछड़ा होता है। तो आपने मनोविज्ञान के अंदर फर्स्ट ईयर में अपने पढ़ा था कि जो बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि 0 से लेकर के 140 के बीच में होती है। और इसके अंदर जो सामान्य बालक होता है वो 90 से 110 के अंदर होता है, और उसके नीचे का जो बालक है वो मानसिक रूप से अक्षम बालक, पिछड़ा बालक कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 90 से कम है वो सारे अक्षम बालक कहलाएंगे, मानसिक रूप से अक्षम बालक कहलाएंगे। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर ही हम मान सकते हैं कि कौन सा बालक किस प्रकार के क्षमता का कहलाता है, मूर्ख है, पिछड़ापन है, किस प्रकार की बातें इसके अंदर आती हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि मानसिक रूप से जो पिछड़ा बालक है उसको हम मानसिक क्षमता कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बुद्धि लब्धि कम होती है, वो अधिकतर बात समझ नहीं पाता, और उसके अंदर सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है। धीमी गति के कारण वो धीरे धीरे सीखता है और कुछ बातें सीख करके भूल जाता है। जल्दी भूलने की भी उसके अंदर जो समस्या होती है कि बात को सिखा दिया और वो थोड़ी देर बाद उसको भूल गया। तो स्मरण शक्ति उसके अंदर नहीं होती, अक्षर जो मानसिक जो सामान्य स्थिति में होती है वो चीज़ उसके अंदर नहीं होती। तो सीखने की गति धीमी होती है, सीख करके जल्दी भूल जाता है, और ज़्यादातर बुद्धि लब्धि कम होने के कारण वो नवीन मौलिकता या नवीन चीज़ों को वो नहीं खोज पाता, उनके अंदर मौलिकता का अभाव होता है। जैसे उसको चीज़ बता दी, हो सकता है वो वैसे कर ले, लेकिन अपनी तरफ से सोच करके मौलिक रूप से वो कोई कार्य भी नहीं कर पाता। इस कारण से इसके अंदर मौलिकता का और सृजनात्मकता का भी अभाव होता है, क्योंकि वह नई चीज को ज्यादातर क्रिएट नहीं कर पाता और मौलिकता का अभाव होता है। इस प्रकार से वो मानसिक रूप से मंद है तो शारीरिक रूप से भी बालक कमजोर होता है ज्यादातर। इस प्रकार देखा गया कि जो मानसिक रूप से विकलांग बालक है उसकी शारीरिक स्थिति भी कमजोर होती है। लेकिन अपनी जो शारीरिक क्षमता बढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि शारीरिक क्षमता वाला बालक है उसके तो जरूरी नहीं है कि मानसिक क्षमता कम हो। शारीरिक अक्षमता वाला बालक मानसिक रूप से सामान्य या उच्च बुद्धि वाला हो सकता है, लेकिन यदि मानसिक क्षमता है उसके साथ कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता जुड़ती है कि वो मानसिक रूप से जो बालक है और शारीरिक रूप से भी क्या है वो बालक कमजोर होता है। इस प्रकार से वो, क्योंकि वो उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है, वो समाज में सामान्य बच्चों के साथ
नहीं उठ बैठ सकता, इस कारण से उसके अंदर पृथककरण की स्थिति भी, पृथकीकरण या अलग रहने की जो भावना है वो आ जाती है। वो अलग रहना चाहता है, समाज में नहीं मिलना चाहता। समाज के जो बच्चे हैं वो भी उसको नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने उसको पिछड़ा मानते हैं, और वो बच्चा भी कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं इन बालकों के साथ नहीं रह सकता, खेल सकता, क्योंकि वो इतना योग्य नहीं होता। इस कारण से हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर हम जब मापते हैं, तो बुद्धि लब्धि को मापते हैं कि जो भी बालक अपने सामान्य बालक, अपने वर्ग के बालक की बुद्धि से उसकी बुद्धि लब्धि कम है, मानसिक स्थिति कम है, तो मानसिक एज आपने सुना है कि क्रॉनिकल एज, मेंटल एबिलिटी उसके अंदर आती है, मानसिक एज होती है। तो यदि उसकी वास्तविक एज के अकॉर्डिंग मानसिक स्थिति एज कम है, इसका मतलब है कि वो सामान्य अपने बच्चों के सामान्य आयु वर्ग के बालकों से बुद्धि लब्धि उसकी कम है। मान लो क्लास 5वीं में पढ़ रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि है, जहाँ वो 5वीं क्लास के बच्चों के स्तर का है, उसकी एज इतनी है कि वो 5वीं क्लास के बच्चों के, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है, वो 4वीं व 5वीं के विषय के भी सवाल या प्रश्न हल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब 6वीं क्लास में होते हुए भी वो 4वीं और 5वीं का सवाल नहीं हल कर पा रहा। इसका मतलब उसकी मानसिक बुद्धि कमजोर है और मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है, मानसिक रूप से अक्षम बालक है। तो इसी प्रकार से 6 वर्ष का आयु वाला जो बालक है वो अपने 6 वर्ष के आयु वाले बालकों की तरह काम नहीं कर पाता, उनकी तरह कक्षा में सामान्य अध्ययन नहीं कर पाता। वो 4 या 5 साल की एज तक की समस्याओं को हल कर पाता है। इसका अर्थ है कि वो बालक क्या है, मानसिक रूप से अक्षम बालक है। तो इस प्रकार के बालक क्या है, धीरे सीखते हैं और कक्षा में बार बार असफल भी होते हैं और अपनी पिछली कक्षाओं का ही अध्ययन कर पाते हैं, अपनी कक्षा के सामान्य बालकों के साथ अध्ययन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से इससे बालक विद्यालय में देर से जाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य वर्ग से कमजोर है। सामान्य वर्ग से कमजोर है, तो जब तक उसके एज वाले बालक है वो आगे निकल जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा। तो उसका जो विद्यालय स्तर है, जो कक्षा 1 में प्रवेश करने की क्षमता है, वो भी क्या है उस एज के बाद में ही आएगी। तो वो क्या है, लगभग क्या है विद्यालय में भी देर से जाना शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति का अभाव होता है, उसके अंदर सीखने की गति कम होती है, सीख करके वो जल्दी भूल जाते हैं। और इस प्रकार से हम कुछ विशेषताएं इसकी पॉइंट वाइज भी करते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मानसिक अक्षमता की विशेषताएं, मानसिक अक्षमता या विमंदता भी कह सकते हैं इसको, विमंद या विमंदता, मानसिक क्षमता की विशेषता। ये टॉपिक आप क्लियर के साथ साथ यदि आप टीचिंग की वैकेंसी देते हो तो उसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस प्रकार से इसको अपने ध्यान से सुने कि क्या चीज़ है इसके अंदर, ताकि इसको क्लियर हो सके और अपना जो बेस है क्षमता का वो क्लियर हो सके। कौन कौन सी क्षमताएं होती है, इसका क्या कारण है, इसके निवारण क्या है और इसके लिए किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसके लिए कहते हैं कि मानसिक क्षमता में क्या है। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, सामान्य बालकों की अपेक्षा धीमा विकास। तो सामान्य बालकों से बुद्धि लब्धि कम है, उसका विकास भी धीमा होगा। तो सामान्य बालकों की अपेक्षा धीमा विकास। तो ऐसे बालकों का जो विकास है वो धीमा होता है, सामान्य बालकों से धीमी गति से होता है, बुद्धि लब्धि कम होती है तो उन चीजों को समझने में देर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या है, इसका विकास धीमा होता है। बुद्धि लब्धि कमजोर होती है या बुद्धि बहुत कमजोर होती है, बुद्धि कमजोर होती है
और इसके अंदर निरंतर अस्वस्थ रहते हैं, ज्यादातर निरंतर क्या है, कहीं ना कहीं इसका स्वास्थ्य है वो अस्वस्थ रहते हैं। निरंतर अस्वस्थ रहते हैं। तो मानसिक क्षमता की विशेषता के अंदर वो क्या, इसका विकास धीमी गति से होता है। वो क्या है, बुद्धि लब्धि कमजोर होती है, वो निरंतर अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मानसिक क्षमता के साथ साथ शारीरिक क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसलिए वो क्या है, कहीं ना कहीं वो अपने अस्वस्थता के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से निरंतर अस्वस्थ रहते हैं। पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि इसके अंदर मौलिकता का अभाव होता है, वो कुछ नई चीज या सर्जन नहीं कर पाते, मौलिकता का। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इसके अंदर विद्यालय देर से जाना, विद्यालय देर से जाने की शुरुआत करना, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग क्या है, देर से शुरुआत होती है। जिसको 5 साल में जैसे बच्चे को क्या है विद्यालय जाना शुरू करना चाहिए, तो ये लगभग 6 या 7 साल की उम्र में विद्यालय में उस कंडीशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर सामान्य बालक पहुंच जाते हैं। तो विद्यालय में देर से जाने की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही क्या है, कक्षा में बार-बार उत्तीर्ण होना, कक्षा में बार-बार अनुत्तीर्ण होना, और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि ये बात पर हीनता के कारणों से ग्रसित होते हैं। जैसे देख सकते हैं कि क्योंकि आत्मविश्वास में कमी होगी, हीनता के कारणों से ग्रसित होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामान्य बालकों की अपेक्षा धीमा विकास होता है और उनके अंदर बुद्धि कमजोर होती है, निरंतर अस्वस्थ होते हैं, मौलिकता का अभाव होता है, विद्यालय में देर से जाना शुरू करते हैं और कक्षा में बार-बार उत्तीर्ण होते हैं और इसके अंदर चिंता की भावना से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म विषय पर विचार नहीं कर सकते हो, जो सूक्ष्म विषय होते हैं, गंभीर विषय होते हैं, उन पर विचार नहीं कर सकते। सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर सकते। सूक्ष्म विषय पर विचार नहीं कर सकते और सामाजिक कार्य में रुचि नहीं लेते। सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर सामान्यकरण करने की योग्यता होती है। सामान्यकरण करने में अयोग्य, किसी टॉपिक का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, समीक्षा नहीं कर सकते, सामान्यकरण नहीं कर सकते, नियमीकरण नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार हमको बता दिया उसी प्रकार से उसको स्मरण तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मौलिकता के अभाव पाया जाता है, उसके उदाहरणों का अभाव पाया जा सकता है, उसके अंदर सामान्यकरण में करने में योग्य होते हैं। इस प्रकार की बातें इसके अंदर नहीं होती, यानी कि सृजनात्मकता या मौलिकता इसके अंदर नहीं होती और धीमी गति से सीखते हैं। इस प्रकार की विशेषता इसके अंदर है। तो एक बार देख लो कि इसके अंदर सामान्य बातों के वैसे धीमा विकास होता है, बुद्धि क्या है कमजोर होती है, बुद्धि के अंदर पिछड़ापन होता है, बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है और 90 से कम का मतलब है कि वो 0 से 25, 25, 50 और 70 इस प्रकार से पिछड़ापन भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के आएंगे। मुख्य रूप से जो विकलांगता होती है 4 प्रकार की होती है, वो आगे बढ़ेंगे अपने। निरंतर अस्वस्थ होते हैं, मौलिकता का अभाव होता है, मौलिकता नहीं होती है इनके अंदर,
कुछ नई बातों का सर्जन इसके अंदर नहीं कर सकते। विद्यार्थी अध्ययन से जाना शुरू करते हैं, कक्षा में बार बार उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कम है, अपने सहपाठियों के साथ वो अपना सिलेबस नहीं कर पाते, तो बार बार उत्तीर्ण की स्थिति इसके अंदर आ जाती है। हीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, तो इस प्रकार की बातें इसके अंदर आती हैं। सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर सकते या गंभीर विषयों पर विचार वो नहीं कर सकते। सूक्ष्म विषयों पर, छोटे बातों पर, क्योंकि गंभीर विषय होते हैं उन पर विचार नहीं करते, वो ज्यादातर जो ब्रॉड जो विषय होते हैं उन पर विचार कर सकते हैं, वो जैसे बता दिया उस प्रकार से उसको ग्रहण कर सकते हैं। सामाजिक कार्य में रुचि नहीं लेती, क्योंकि इनके अंदर हीनता की भावना होती है, समाज से पृथक रहने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते, समाज से अपने आप को अलग मानते हैं, सामाजिक कार्यों में और सांस्कृतिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते। सामान्यकरण करने के लिए योग्य होते हैं, इसमें क्या है, बुद्धि लब्धि कम होने के कारण किसी बात को बता दिया तो उसका एक नियमीकरण या सामान्यकरण जनरलाइजेशन इसको अंदर नहीं कर पाते। इस प्रकार से हम इनकी मानसिक क्षमता की विशेषताओं के बारे में देखा है। इसके बाद में हम मानसिक क्षमता या मानसिक रुग्णता के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार है। हाँ, आगे हम अपने मानसिक क्षमता या मानसिक रुग्णता के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें मैंने पहले बताया था कि मानसिक क्षमता के 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 है सामान्य अक्षमता या मंदता। तो अपने क्षमता ही लिखते हैं, तो सामान्य अक्षमता ऊपर हेडिंग पर डालते हैं, सब मानसिक अक्षमता के प्रकार। तो मानसिक क्षमता के क्या प्रकार, कितने प्रकार हैं? तो सबसे पहला प्रकार है मानसिक क्षमता का सामान्य अक्षमता। सामान्य अक्षमता, तो सामान्य अक्षमता का मतलब है ये बालक अपने सामान्य बालकों से, अपने आयु वर्ग के बालकों से थोड़े से पिछड़े होते हैं, जिसको हम 90 की सबसे नीचे वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, 90 से नीचे वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनका जो जल्दी से पहचान नहीं हो पाती कि इनके अंदर मानसिक रुग्णता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जैसे 90 से 80 है, 75 है, इस प्रकार की बुद्धि लब्धि है, तो वो क्या है, सामान्य बालिका है। तो इसके अंदर क्या है, विभिन्नता के लक्षणों को वो अपने आप प्रदर्शित नहीं कर पाते, उसके लक्षण सामने नहीं आ पाते, लेकिन उनके अंदर कुछ न कुछ पिछड़ापन होता है, जिसके कारण वो क्या है, अपने दैनिक कार्यों में थोड़ा सा धीमा होते हैं, स्लो रनिंग होते हैं, तो धीमापन दिखाई देता है, और अपने आयु वर्ग की तुलना में वो क्या है, अपनी धीमी गति से सीखते हैं। दूसरा है मध्यम अक्षमता। मध्यम अक्षमता, तो मध्यम अक्षमता से अर्थ है कि ये बालक क्या है, सामान्य से पिछड़े होते हैं, और इनके लिए क्या है, शीघ्र पहचाना जा सकता है, पहचान हो सकती है। तो ये नीचे वाली सामान्य जो क्षमता है उससे नीचे वाली कैटेगरी आ गई, तो इसके अंदर थोड़े से गुण है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। वो क्या है, अपने चलने फिरने में, उठने बैठने में उनके क्या है, धीमी गति होती है, वो क्या है, इस प्रकार की बातों के लिए वो अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करवाना है तो उसको बार बार अभ्यास करवाना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। तो सामान्य से निम्न स्तर की जो कंडीशन है वो मध्यम की होती है, इसके अंदर बालक के जो गुण है वो सामने आने शुरू हो जाते हैं कि इसके अंदर बुद्धि लब्धि कम है, वो मानसिक रूप से विकलांग है, मानसिक रुग्णता है। इसके बाद है गंभीर मंदता। गंभीर अक्षमता, तो गंभीर अक्षमता के कारण है कि इसके अंदर अपनी
जो कार्य है बहुत ही कठिनाई से कर पाते हैं, उनको अपने दैनिक जीवन के जो कार्य करने हैं उनके लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खाने पीने में और अत्यधिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। इस कारण से ये बिना किसी दूसरे के सहारे से जीवन यापन नहीं कर पाते, गंभीर अक्षमता होती है इनके। और नंबर 4 है, इसके अंदर अतिमंदता है, इसको अपनी अति क्षमता भी कह सकते हैं। तो अति अक्षमता, अक्षमता का सबसे नीचे वाला स्तर, जिसको अपने मूल प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, जो उसकी जो टर्म और मेरिट की टेबल आती है उसके अंदर जड़ बुद्धि वाले आते हैं, इसके अंदर उस कंडीशन के अंदर आते हैं वो अतिमंदता आती है। ऐसे वाले क्या है, बहुत ही अधिक मंद बुद्धि वाले होते हैं और इसके अंदर अपनी गति कौशलों को करने में अक्षम होते हैं। वे कोई भी अपने जो गति है वो अपने स्किल है वो नहीं कर पाते और ये अपने आजीवन किसी के सहारे के बिना, किसी की सहायता के बिना जीवन यापन नहीं कर पाते। इनको अत्यधिक सहायता और उपचार की आवश्यकता होती है। इनके लिए हमेशा कोई न कोई एक व्यक्ति सहायता के लिए, उसके उपचार के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य होते हैं, सामान्य क्षमता का मतलब है कि ये सामान्य से कुछ नीचे वाली कैटेगरी होते हैं और इसके अंदर सामान्य क्षमता होती है। सामान्य के साथ साथ क्या है, इनके जो गुण है वो जल्दी से सामने नहीं आते, कोई पहचान नहीं पाता, सिर्फ इसकी जो सीखने की गति थोड़ी सी धीमी होती है और इसके अंदर क्या है, और मध्यम क्षमता के अंदर इनके गुण सामने आने शुरू हो जाते हैं और थोड़े से ही उससे ज़्यादा धीमी गति से होते कार्य करते हैं, जिसके कारण वो क्या है, उठने बैठने में इसकी मंद बुद्धि का पता चल जाता है कि ये मंद बुद्धि बालक है। गंभीर क्षमता का मतलब है कि ये कार्य क्या है जल्दी से नहीं कर पाते और अपने कार्य करने के लिए दूसरों की सहायता इनकी जरूरत पड़ती है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वयं अपना कार्य नहीं कर पाते और इस प्रकार से चलने फिरने, खाने पीने में इनको बहुत अधिक कठिनाई होती है। अति क्षमता का मतलब है सबसे नीचा स्तर है मन बुद्धि का और इसके अंदर क्या है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी व्यक्ति के सहारे के वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, उसके लिए उसको किसी उपचार की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हमने 4 प्रकार की मानसिक क्षमता देखी, सामान्य क्षमता, मध्यम क्षमता, गंभीर क्षमता और अति अक्षमता। इस प्रकार से हमने आज मानसिक क्षमता के अर्थ पढ़ा, इसके साथ ही हमने उसकी विशेषताएं देखी, विशेषता के प्रकार पढ़े, प्रकार के साथ ही हम कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसकी शिक्षा के अंदर क्या प्रकार से, किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए और इसके क्या कारण होते हैं मानसिक क्षमता के, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।